देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं डेरिवेटिव करने को कहूं साइन स्क्वायर एक्स का, कर सकते हैं क्या बेटा आप? साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, ये एग्जांपल नंबर 18 है बेटा आपका, कि डेरिवेटिव आपको करना है किसका? साइन स्क्वायर एक्स का। ये साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आप लिए कैसे कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव? तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को बेटा आप ऐसे लिख सकते हो क्या? साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को आप साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब आप इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ बेटा, u इंटू वी का प्रोडक्ट टू लगा के इसका डेरिवेटिव करके देखो बेटा प्लीज एक बार। u इंटू वी का फॉर्मूला लगाइए बेटा। u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ बेटा प्लीज। आप इसमें बेटा u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करिए। मैंने साइन स्क्वायर एक्स दे रखा था, इसको मैंने साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिया है। अब आप इसमें u इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई करिए बेटा। कैसे लगाएंगे u इंटू बी का फॉर्मूला? देखो, साइन एक्स ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ इस वाले साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस पीछे वाला साइन एक्स ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वाला साइन एक्स। ये u था, ये v था, है? तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? cos x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो ये हो गया साइन एक्स cos x, ये भी साइन एक्स cos x, तो ये हो जाएगा बेटा 2 sin x cos x। 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? sin 2x। 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है बेटा sin 2x। तो अब यहाँ पे sin 2x लगा लीजिए। बोलो बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोलो बेटा, कोई दिक्कत है? पूछना है किसी बच्चे को कुछ? आप क्या करेंगे बेटा? अब आप एक बार जरा मिसलिनियस एक्सरसाइज निकालो, मिसलिनियस। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल का एक दो टॉपिक बचा हुआ है, वो मैं आपको कराऊंगा। पहले आप मिसलिनियस निकालो बेटा, मिसलिनियस। इसी चैप्टर की मिसलिनियस निकालेंगे बेटा आप पहले। मिसलिनियस निकालो बेटा प्लीज। अच्छा बेटा, सबको क्लियर विजिबल दिख रहा है, साफ साफ? इसकी सबको क्लियर है ना? सर ब्लर है, थोड़ी ब्लर है सर। बेटा वो आपके नेट की वजह से हो सकती है, यहाँ तो क्लियर चल रही है। चलो अब एक बार एग्जांपल नहीं, सॉरी, क्वेश्चन निकालो सीधे सीधे। सर ब्लर है क्या बेटा? सर हमें भी ब्लर आ रहा है। यस सर। सबको ब्लर आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन नंबर मिसलिनियस निकालेंगे पहले। मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ। मुश्किल सा क्वेश्चन बेटा आपको मैं दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये। डेरिवेटिव ऑफ, फटाफट से करके दिखाना है, x प्लस ए, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस ए। करो बेटा।
डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ए। कराऊं क्या बेटा मैं इसको? हो गया सर। एक्स सीधे सीधे करना है, एक्स का डेरिवेटिव 1, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नो सर। अच्छा अब आगे देखो, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी। बताओ कैसे करेंगे बेटा ये? ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी, ये डेरिवेटिव कैसे हो सकता है? ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस, यस बेटा क्वेश्चन टूल अप्लाई करो, क्वेश्चन टूल लगाओ यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा u और ये हो जाएगा आपका b, u अपॉन b का फॉर्मूला अप्लाई करें। क्यों निकाल रही है? निकल गया बेटा ये? मम्मी मम्मी लड़ी उतार दूं? मैं करवा दूं क्या इस क्वेश्चन को? देखो अपॉन में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लगा दो, सी एक्स प्लस डी ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है बेटा, यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? नो सर। अब हम क्या करेंगे? अब देखो सी एक्स प्लस डी ऐसे का ऐसे, सी एक्स प्लस डी तो हमने ऐसे का ऐसा लिखा, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए एक्स का 1 और बी का 0 माइनस ए एक्स प्लस बी ऐसे का ऐसे, सी एक्स प्लस डी का करो, सी एक्स प्लस डी का, तो सी एक्स का तो सी आ जाएगा, डी का 0 अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। बेटा आप इसमें पहले ए का अंदर मल्टीप्लाई करो, ए का अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस सी का अंदर करो तो ए सी एक्स माइनस बी सी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। प्लस का ए सी एक्स से माइनस का ए सी एक्स कट गया, क्या बचेगा आंसर बेटा? ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। बोलो बेटा कोई दिक्कत क्या? क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ या ना? यस सर। चलिए बेटा, ठीक है बेटा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें भी क्वेश्चन टूल लगा के करो, यू अपॉन बी का फॉर्मूला।
लगाओ बेटा, क्वेश्चन टूल अप्लाई करो सबसे पहले। हुआ बेटा क्या है? हो गया सर। बेटा करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है आपको? नो सर। करके दिखाऊं क्या बेटा? ठीक है बेटा, है ना। अगर नहीं आए तो पूछ सकते हो आप मेरे से, वैसे मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, आप एक बार जरा प्लीज जल्दी क्वेश्चन देखो। क्या आप क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 देख के बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है क्वेश्चन टूल से? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। यस सर हो जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 करो, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो मैं छोड़ रहा हूँ आपको होमवर्क में करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 डेरिवेटिव आपको करना है बेटा कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। इसमें प्रोडक्ट टूल लगा दो बेटा, u इंटू वी का। u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें। u इंटू वी, दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट टूल लगाइए। छोटी उम्र में पेट बाहर क्या करिए बेटा, मैं कराऊं इसमें। इसमें सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ओनली प्रोडक्ट रूल। कैसे होगा? कोसेक एक्स ऐसे का ऐसे इनटू में डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स ऐसे का ऐसे इनटू में डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स। प्रोडक्ट रूल मैंने पहले अप्लाई किया, अब आगे देखो क्या बनेगा। कोसेक एक्स ऐसे का ऐसे कॉट एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव है बेटा माइनस स्क्वायर एक्स। बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस मैंने ये लाया आगे इनटू में कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स ऐसे का ऐसे। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इनटू में कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा? कोसेक क्यूब एक्स, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा कोसेक एक्स इनटू में कॉट स्क्वायर एक्स। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो बेटा कुछ पूछना हो तो।
बेटा हो गया सबका? बेटा हो गया? Yes, sir. यस सर। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन था हमारा 15। क्या बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन में 1 प्लस साइन x। करो बेटा ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन में 1 प्लस साइन x। क्या करेंगे बेटा इसमें? क्वेश्चन रूल अप्लाई करो। ये हो गया u और ये हो गया b, u अपॉन b का फॉर्मूला लगाइए। लगाओ बेटा इसमें, क्वेश्चन रूल अप्लाई करो। बेटा हो गया ये? देखो अपॉन वाली वैल्यू का स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का हम होल स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स ऐसे का ऐसे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस ऐसे का ऐसे। अब कॉस एक्स ऊपर वाला ऐसे कैसा लिख दिया। अब 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव करो। 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स। बोलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? No, sir. अब हम क्या करेंगे, अब आगे सुनो, है ना। तो माइनस साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का साइन एक्स में किया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस एक्स का इसमें करेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बात बेटा प्लीज। देखो माइनस साइन एक्स ऐसे का ऐसे, क्या मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ? माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में से माइनस कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक काम करो, एक छोटा सा स्टेप कम करता हूँ मैं, 1 मिनट, नहीं तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा बेटा। वही माइनस कॉमन आप इन पूरे में से निकाल लो। माइनस कॉमन निकालना है ना आपको बेटा, पूरे में से माइनस कॉमन निकाल लो, पूरे में से। तो क्या आ जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक बोलो बेटा, कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? No, sir. अब देखना बेटा, ये बताओ मुझे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? 1. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस तो बार है ही है, 1 मैंने आगे लिख दिया, 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स से एक 1 प्लस साइन एक्स की पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बचेगा? -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का, बस ऐसे ही
इतना बचेगा बेटा। बोलो कोई दिक्कत हो तो। नो सर। आए बेटे बात समझ में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। डेरिवेटिव ऑफ a अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। हिमांशी रावत आप बताओ कैसे कर सकते हैं इसको। सर इसको अलग अलग कर लेते हैं पहले कि डेरिवेटिव चलो ऑफ अलग ए। अलग। हाँ डेरिवेटिव ऑफ a अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। बोलो यही कहना चाह रहे थे आप? यस सर। ठीक है बेटा, आगे यहाँ तक ओके है। आप आगे बताइए आगे क्या करेंगे। सर फिर जो आगे वाले इन दो पे तो क्वेश्चन 2 लग जाएगा। क्वेश्चन टूल लग जाएगा, ठीक है लगा सकते हैं क्वेश्चन टूल। आप यहाँ पे गलत नहीं है, लेकिन आप लॉन्ग मेथड पे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ऊपर a है और a तो कांस्टेंट होता है ना बेटा। a तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? डेरिवेटिव ऑफ a तो हमने बाहर ले लिया, x की पावर 4 नीचे था, इसको ऊपर ले गए तो x की पावर -4 लिख सकते हैं क्या? ऐसे ही माइनस b बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। बोलो हिमांशी। अच्छा, अब हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे इसका वो देखिए। a ऐसे का ऐसे, x की पावर -4 का डेरिवेटिव -4 आगे x की पावर -5 माइनस b -2 आगे x की पावर -3 और cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का साइन एक्स। अब क्या करेंगे? -4a x की पावर -5 किसको नीचे ले गया? x की पावर +5। ये माइनस b का -2b में मल्टीप्लाई प्लस का 2b, x की पावर -3 नीचे आके x की पावर 3 बन गया माइनस का साइन एक्स। बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट किसी बच्चे को? तो कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को पूछना है बेटा कि आगे चलूं? चलो सर, नहीं पूछ। ठीक है बेटा जी, आगे चलते हैं। बताओ बेटा, क्या 17 क्वेश्चन कर सकते हैं आप? पेज पलटो, क्वेश्चन नंबर 17 देख के बताओ हो सकता है हाँ या ना। बेटा आप लोगों को है ना? यस सर, हो जाएगा। बुक में देखो जल्दी से 17 क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। कोई बच्चा अगर ये कहता है कि नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, लेकिन एक बार देखने के बाद पहले देखो, खुद बोलो कि यस और नो, हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो सकता है या नहीं हो सकता? हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर, बेटा एक काम करते हैं 20 तो आप खुद ही करना, 17 करके देखो एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं कर लेना अपने आप, कल पूछना फिर। क्वेश्चन नंबर 22 करो। 17 भी अपने आप करना, 18 भी अपने आप करना, 20 भी अपने आप करना। आंसर मैच जरूर करना पीछे से। अगर आंसर में नहीं आ रहे हैं या आपसे गलत हो रहा है तो मुझसे कल डाउट क्लास में जरूर पूछना। बेटा प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप उन्हें करना जरूर। नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, मेरा तो बेनिफिट ही मत करो, वही होगी एक्सरसाइज खत्म है। लेकिन मैं चाहता नहीं आप गलत करें। आप नहीं कर पा रहे हैं तो सर एक दिन का टाइम दे दो मुझे, मैं अगले दिन डाउट पूछ लूंगी, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन आप करना जरूर प्लीज बेटा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, इसमें तो ये नहीं टाइम पास करने की जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म करनी है मुझे, बस इसलिए कि प्रैक्टिस कर पाए। लॉजिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ, बस करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की।
और वो प्रैक्टिस जब भी होगी जब आप करेंगे, इसका कोई और शॉर्टकट है ही नहीं। क्वेश्चन लगभग सारे वही हैं, तो करने तो पड़ेंगे ही बेटा आपको। आप चाहो कि सर एक एक क्वेश्चन करा दूं, मैं 1 से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन करा दूंगा बोर्ड पे ही, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं निकल रहा बेटा, सिर्फ टाइम मेरा खर्च होगा, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। फायदा आपको जब मिलेगा जब आप एक बार प्रैक्टिस करें, नहीं निकलेगा तब मुझसे बोला सर ये वाला क्वेश्चन कराओ, तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि हमसे कहाँ गलती हो रही थी और ये निकल क्यों नहीं रहा था, और अब देखो कैसे हो गया। वो चीजें माइंड पे अटैक करेंगी आपके। अगर नॉर्मली आपके सामने सब होता जाए, सॉल्यूशन मिलते जाए, तो उनकी चीजों की वैल्यू नहीं समझ आएगी बेटा आपको। तो एक बार करें, जब नहीं आए तब मेरे से पूछें, डबल फायदा होगा बेटा आपको उससे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 22, x की पावर 4 5 sin x माइनस 3 cos x। सुहानी, सर आपकी वीडियो स्टॉप हो गई।